नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। शाम के 4 बजने को हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के घमासान से जुड़ी हुई आई है। पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने साफ साफ कह दिया है कि समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अखिलेश के घोषित उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अब पार्टी में जारी विवाद के सुलझने की कोई उम्मीद नहीं है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि अब ये सब कुछ कम ही लग रहा है, किसी तरह की उम्मीद की कोई समझौता होगा। रामगोपाल यादव इटावा से निकल चुके लखनऊ पहुंचने को, और इस बीच जो लगातार घटनाक्रम समाजवादी पार्टी में चल रहा है, आपको हम सुबह से ही वो बवाल दिखा रहे हैं। किस तरह से पहली लिस्ट जारी हुई, उसके बाद उसके पलटवार में अखिलेश ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की, जिसके बाद शिवपाल यादव ने फिर एक लिस्ट जारी कर दी। यानी लिस्ट का वार पलटवार जारी है। और इसी बीच कल आपात बैठक बुलाई है मुलायम सिंह यादव ने, जिसमें हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आए। इन खबरों के बीच रामगोपाल यादव बीच में आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा इटावा से निकलते हुए कि साइकिल के निशान पर ही अखिलेश के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ेंगे। रामगोपाल जी पहुंचे हैं लखनऊ। इस वक्त सियासी गर्मी अपने पूरे चरम पे है। इस वक्त हमारे साथ रामगोपाल जी। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से दोनों गुटों ने अपने अपने लिस्ट सामने कर दिए हैं, क्या होगा अब इस पार्टी का? ये कोई मैं भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन वेट एंड वॉच के बड़े मायने हैं। वेट एंड वॉच के मायने अब अपने तरीके से रखिएगा, तो 2-3 दिन बाद आपको मालूम पड़ जाएगा। सर, किसी तरह की कोई लगता है कि सुलह की कोई गुंजाइश है अब? देखिए, गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उसमें हमें लग नहीं रहा है अभी कुछ। तो क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी का के सिंबल पे फिर कौन लड़ेगा, किसका होगा ये तो मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, अभी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अखिलेश के लोग जो है समाजवादी पार्टी के साइकिल के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। इस पूरे क्राइसिस के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये आप खुद जानते हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? सर, लेकिन जिस तरीके से एक समाजवादी पार्टी इतने लंबे संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुंची है, आपको लगता नहीं कि चुनाव के एन मौके पे उससे ज्यादा बड़ी ताकत में उभर के आएगी संघर्ष के बाद? कहा जा रहा है कि नेताजी की पार्टी है और बिल्कुल नेताजी की पार्टी है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन समय और परिस्थितियों के हिसाब से जब उसको अखिलेश लीड करेंगे तो नेताजी लाए हैं जहाँ तक, उससे आगे ले जाएंगे, पीछे नहीं ले जाएंगे। कुछ लोग पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, दुर्भाग्य से भी नेताजी के साथ है। तो आखिर क्या वजह है कि नेताजी इस चीज को नहीं समझ पा रहे? अब ये उन्हीं से पूछिए जाके। सर, आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि क्या अब क्या होगा, किस तरह की कोई मीटिंग, कोई टूट या कोई नई पार्टी? वो अभी मैं आता जा रहा हूँ, मैं किसी से मिला नहीं हूँ, मिलूंगा उसके बाद कल पूछिए मुझसे। तो ये थे रामगोपाल यादव साफ तौर पर इस बात को कहते हुए कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और अखिलेश यादव के साथ इस वक्त पूरी पार्टी है और ये आने वाला वक्त दिखाएगा भी। कैमरामैन प्रदीप के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। समाजवादी पार्टी अपने अंदरूनी घमासान से जूझ रही है। बढ़ती कलह के बीच अब पार्टी के अंदर गोलबंदी भी शुरू हो गई है। अखिलेश समर्थक समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि पार्टी के अंदर जारी विवाद को लेकर अब सुलह की कोई उम्मीद नहीं है। इटावा से लखनऊ रवाना हुए और उसके बाद अब लखनऊ पहुंचने के बाद जो कुछ भी उन्होंने कहा वो हमने आपको सुनाया। रामगोपाल यादव की माने तो मुलायम सिंह यादव ने उन्हें 1 जनवरी को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उससे पहले ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। वहीं दूसरे खेमे से खबर, सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कल सुबह 10:30 बजे पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों की आपात बैठक बुलाई है। तो राजनीतिक सरगर्मी पूरे चरम पर, और इस बीच देखना होगा कि आखिरकार जीत अब इसमें किसकी होती है, चाचा की या फिर भतीजे की। रामगोपाल यादव ने कहा, मेरी मुलाकात से पहले मुलायम ने जारी कर दी है लिस्ट। उन्होंने ये बात कही। शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया आज 2 नए उम्मीदवारों के नाम शिवपाल यादव ने जारी कर दिए। साथ ही मुलायम से करीब घंटे भर उन्होंने मुलाकात भी की। अखिलेश की लिस्ट जारी करने पर भी की बात। अपने घोषित उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है। मुलायम सिंह यादव ने कल सुबह 10:30 बजे लखनऊ में ये बैठक होनी है। सभी 395 उम्मीदवारों के साथ वो बैठक करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, अब से थोड़ी देर पहले आपने रामगोपाल यादव से बात की।
साफ लग रहा है, हालांकि उन्होंने क्लियरली कुछ भी नहीं कहा, लेकिन साफ लग रहा है, उन्होंने साफ साफ इतनी बात तो जरूर कह दी है कि अब कुछ भी ठीक कम से कम इस पार्टी में, इस परिवार में नहीं होता दिख रहा। बिल्कुल श्वेता, देखिए बात एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर होती जा रही है कि अब सुलह की गुंजाइश लगभग खत्म है और आने वाले वक्त में इसका एक तरीके से कह सकते हैं नजारा दिख भी जाएगा 2-3 दिनों में। क्या होगा, क्या बिल्कुल अलग पार्टी के साथ लड़ेंगे या अखिलेश के लोग बिल्कुल ही अलग लड़ेंगे, यह अभी साफ नहीं है। लेकिन इतनी बात तो साफ है कि अब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। इसका संकेत भी आज रामगोपाल यादव ने अपनी बातचीत में दे दिया है कि जहां तक ये मामला पहुंच चुका है, अब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है। लड़ाई इस बात पर भी होगी कि आखिर साइकिल का ये जो निशान है वो किसके साथ रहेगा। रामगोपाल की माने तो 2-3 दिनों में ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पूरी पार्टी उनके मुताबिक इस वक्त अखिलेश के साथ है। ज्यादातर लोग साइकिल के पर ही लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस पर अभी एक धुंध सी छाई हुई है। ये भी 2-3 दिनों में क्लियर होगा। लेकिन क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से अखिलेश अलग होकर लड़ेंगे, क्या अखिलेश इससे अलग होंगे या इन्होंने जितने कैंडिडेट घोषित किए हैं ये सब अखिलेश के साथ आएंगे, अभी इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन 2-3 दिनों में ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक बात साफ है श्वेता कि अब दोनों के बीच की गुंजाइश बिल्कुल कम है एक होने की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। समाजवादी पार्टी में अंदरूनी घमासान के बीच गोलबंदी किस तरह से हो रही है, आपको हम 5 तस्वीरें इसकी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं अखिलेश की नई लिस्ट उन्होंने जारी की। जैसे ही मुलायम सिंह यादव की तरफ से एक लिस्ट आई, पहली लिस्ट, उसके बाद तुरंत ही अखिलेश यादव ने भी लिस्ट अपनी तरफ से जारी कर दी। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शिवपाल की नई लिस्ट। जी हां, जब अखिलेश यादव ने एक लिस्ट जारी की तो फिर पलटवार में शिवपाल यादव ने भी नई लिस्ट जारी कर दी। इस बीच समझौते की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर लग रही है। खुद रामगोपाल यादव ने यह बात कही जैसे ही ये घमासान लखनऊ में दिख रहा था। इटावा से रवाना हुए, लखनऊ पहुंचे और लखनऊ पहुंचने के बाद उन्होंने ये बात कही। समाजवादी पार्टी के अंदरूनी घमासान पर पार्टी नेता आजम खान और बेनी प्रसाद वर्मा ने दुख जताया है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है देश का और वहां राजनीति करने वाले लोग इतने हल्के साबित होंगे, ये हम सब के लिए बहुत अफसोस की, शर्म की बात है। और क्या कहेगा जमाना, रिश्तों पर उंगली उठेगी, लोग लहू पर यकीन नहीं करेंगे। खून से खून जुदा होने लगा, ये कौन सा इतिहास रचा हमने। लोग औलाद के नाम से नफरत करने लगेंगे, औलाद बाप के नाम से, चचा भतीजे के नाम से, भतीजा चचा के नाम से, भांजा मामू के नाम से, मामू भांजे के नाम से। रिश्तों के बिगाड़ दे, फिर देश का मुकद्दर बिगाड़ दिया, ये बहुत घटिया बात है। रामगोपाल ने कहा समझौते की कोई गुंजाइश अब बची नहीं है। उसमें हमको कुछ नहीं करना है। मुलायम सिंह के साथ प्रदेश के सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़े हैं और कल यहाँ मीटिंग होगी उम्मीदवारों की, देख लीजिएगा। मुझे अखिलेश जी ने जो लिस्ट जारी की, क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में इससे? लड़ा रहे, जो मुलायम सिंह के साथ होगा वही जीतेगा। समाजवादी पार्टी के नेता सीपी राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। राय साहब, क्या कुछ हो रहा है पार्टी में? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत अच्छा बयान दिया आजम साहब ने, बेनी प्रसाद वर्मा ने भी कहा जी। मैं लगातार कह रहा हूँ कि ये पार्टी एक थी, एक है, एक रहेगी। बड़ी मुश्किल, बड़ी तकलीफ, बड़ी गरीबी, बड़ी मुफलिसी ये पार्टी यहाँ तक बनी है। हम लोग तो समाजवादी आंदोलन के लोग हैं और स्थापना की में भी एक भूमिका रही है। मैं पता नहीं, समझ नहीं पा रहा हूँ कंफ्यूजन कहाँ पर है। जो पार्टी की लिस्ट जारी हुई है उसका एक कानून है, राष्ट्रीय अध्यक्ष लिस्ट जारी करते हैं और उन्होंने जारी कर दी 325 की लिस्ट और बाद में लिस्ट। उस पूरी लिस्ट में चंद नाम की 40 नाम छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे नाम वही हैं जो कॉमन, जो दूसरे एक लिस्ट बताई जा रही है। अखिलेश यादव जी के दस्तखत से अभी तक कोई लिस्ट जारी हुई हम लोगों ने देखी नहीं है कि उन्होंने कोई लिस्ट जारी की हो। इसलिए हमें विश्वास नहीं है। अखिलेश जी खुद एक अनुशासित व्यक्ति है, पार्टी के मुख्यमंत्री है, पार्टी के नेता है और नेताजी के बेटे भी हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काम वो करेंगे जो पार्टी के विरोध में जाए या जिससे पार्टी कमजोर हो। ऐसे किसी काम की उम्मीद मैं करता नहीं हूँ। राय साहब,
राय साहब, लेकिन अब इस बीच लड़ाई जो है बहुत आगे परिवार से आगे निकलती जा रही है और अब चूंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में अहम सवाल ये है कि साइकिल का चिन्ह किसके पास रहने वाला है अगर पार्टी टूटती है तो। आपका चुनाव का जो आपका पार्टी का संविधान है वो दरअसल क्या कहता है, ये जानना चाहेंगे। न तो पार्टी टूटेगी और न पार्टी टूटने की मुझे कोई संभावना दिखती है। और हम जैसे लोग अंतिम सेकंड तक अगर कोई बात भी है तो पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी पार्टी एकजुट होकर रहे, एक साथ चुनाव लड़े। नेताजी हमारे नेता हैं और अखिलेश जी मुख्यमंत्री हैं और वो सारे लोग उसी रूप में अपना चुनाव लड़े और फिर तो दोबारा जीत करके आए। ये तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा। चुनाव चिन्ह तो पार्टी के पास रहता है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव हैं और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। चलिए, उम्मीद यही जताई जा सकती है कि ये ना पार्टी टूटे ना ही परिवार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और हमसे बात करने के लिए। इधर समाजवादी पार्टी में चुनावों से पहले टिकटों के बंटवारे को लेकर मचा घमासान बगावत तक पहुंच गया है। मुलायम और शिवपाल की लिस्ट से अलग सीएम अखिलेश यादव ने 235 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी में खींचतान अब सबके सामने है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर अब आगे क्या होगा। समाजवादी परिवार की कलह एक बार फिर पार्टी दफ्तर और घर की चार दीवारी लांघकर सड़कों पर आ गई है। मुलायम और शिवपाल के पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद अब अखिलेश ने भी अपनी पसंद के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर तलवार म्यान से निकाल ली है। ऐसे में सवाल ये कि कुनबे की इस कलह में अगले कदम क्या हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी संभावना ये है कि मुलायम सिंह यादव और बेटे अखिलेश यादव के बीच पहले की तरह ही इस बार भी सुलह हो जाए, क्योंकि झगड़ा आगे बढ़ने से पार्टी को ही नुकसान होगा। ऐसे में टिकटों पर शिवपाल, अखिलेश और मुलायम नए सिरे से विचार कर सकते हैं। समाजवादियों का एक तबका इसी उम्मीद में है। मुलायम और अखिलेश में आपसी सहमति नहीं बनी तो हो सकता है अखिलेश अपने समर्थकों को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कह दें। अखिलेश खुद चुनाव नहीं लड़ रहे और विधान परिषद के सदस्य हैं। मुश्किल यह है कि निर्दलीय उम्मीदवार अलग अलग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे तो दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार से उनकी अलग पहचान नहीं बन पाएगी। तीसरी संभावना यह है कि अखिलेश अपने समर्थकों को किसी नई पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़वा दें। ऐसी पार्टी खोजना मुश्किल नहीं जो चुनाव आयोग में पहले से रजिस्टर्ड हो। ऐसी संभावना से इनकार नहीं है कि अखिलेश ने किसी समर्थक के जरिए पहले ही कोई पार्टी रजिस्टर करा रखी हो। इस विकल्प की संभावना ज्यादा है। एक संभावना यह भी है कि अखिलेश कांग्रेस और आरएलडी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ें। अखिलेश पहले से गठबंधन की वकालत करते रहे हैं। संभावना इसलिए भी प्रबल है क्योंकि अखिलेश ने अब तक उन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस जीती थी। एक विकल्प यह भी है कि सुलह के फॉर्मूले में अखिलेश और मुलायम दोनों के करीबी अहम भूमिका निभा सकते हैं। जिन अखिलेश और मुलायम दोनों टिकट देने के लिए तैयार हैं, वो किसके साथ जाते हैं। इसके अलावा रामगोपाल यादव की भूमिका भी अहम होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन के समय उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह वही देते हैं। चाचा और भतीजे के मुकाबले के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि इस लड़ाई में तुरूप का इक्का उन्हीं के पास है। अपनी लिस्ट जारी करके अब अखिलेश यादव ने तुरूप का इक्का भी चल दिया है। क्या इससे भी बड़ी कोई चाल मुलायम सिंह और शिवपाल के पास बची है? इससे पहले मुलायम सिंह यादव परिवार के झगड़े को कई बार आखिरी समय पर संभाल चुके हैं, लेकिन इस बार मुश्किल ये है कि चुनाव बिल्कुल सिर पर है, उनके पास समय बिल्कुल नहीं है और फौरन ही अगर स्थिति नहीं संभाली गई तो इसका जबरदस्त फायदा बीजेपी और बीएसपी को मिलेगा। कैमरामैन नीरज के साथ बालकृष्ण, लखनऊ आज तक। समाजवादी पार्टी में बगावत पर कांग्रेस भी नजर गड़ाए हुए है। इसकी एक तस्वीर इलाहाबाद से आई है, जहां स्थानीय कांग्रेस नेता हसीब अहमद ने पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर में अखिलेश को नसीहत दी गई है कि कांग्रेस से हाथ मिलाएं और साथ मिलकर सरकार बनाएं। इस तस्वीर में एक ओर अखिलेश यादव, आजम खान और राहुल गांधी दिख रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रियंका और सोनिया गांधी और प्रमोद तिवारी की तस्वीर लगी है। अखिलेश हमेशा से गठबंधन के पक्ष में रहे हैं, लेकिन मुलायम नहीं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या इस पोस्टर का भी कुछ असर पड़ता है या फिर ये देखने को इस तरह का गठबंधन हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है।